अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक छोटा तैयारा गवादर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। ये एक मामूल की परवाज़ थी, लेकिन आज का दिन पाकिस्तानी हुक्काम के लिए किसी तौर पर मामूल के मुताबिक नहीं था, क्योंकि किसी को भी इल्म नहीं था कि इस तैयारे में 3 हाई जैकर्स मौजूद हैं। अचानक इतला मिली कि एक जहाज़ हाई जैक हो चुका है और अगले ही चंद घंटों में PIA की फ़्लाइट 544 कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया की सुर्खियों में आने वाली थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान सिर्फ 3 दिन बाद अपना पहला एटमी तजर्बा करने वाला था, और यही फ़्लाइट अगले कई घंटों के लिए पाकिस्तान के लिए शदीद आजमाइश लेकर आई, यहाँ तक कि पाकिस्तान को मजबूरन अपनी सरजमीन पर भारत का झंडा लहराना पड़ा। ये 25 मई 1998 की शाम थी। PIA की फ़्लाइट 544 बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से रवाना हुई और गवादर एयरपोर्ट पर उतरी। ये एक छोटा फोकर F-27 तैयारा था, जिसका गवादर में सिर्फ 20 मिनट का क़याम था। यहाँ 3 मुसाफिर उतरे और एक नया मुसाफिर सवार हुआ। अब तैयारे में कुल 27 मुसाफिर और 5 अमले के अरकान मौजूद थे। शाम 5:05 पर तैयारा गवादर से रवाना हुआ और अगला और आखिरी स्टॉप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां इसे 1 घंटे बाद यानी 6:05 पर लैंड करना था। टेक ऑफ के सिर्फ चंद मिनट बाद एक मुसाफिर उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा। एयर होस्टेस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स उसे धक्का देकर कॉकपिट में दाखिल हो गया। ये सब कुछ जब हो रहा था तो सिर्फ 3 दिन बाद यानी 28 मई को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की चागी पहाड़ियों में अपना पहला एटमी तजर्बा करना था। इसे चागी 1 का नाम दिया गया, जो मुल्की तारीख का इंतहाई अहम दिन था, क्योंकि भारत इसी महीने के आगाज में अपना दूसरा एटमी तजर्बा पोखरण 2 के नाम से कर चुका था। दुनिया की नज़र में पाकिस्तान इस दौड़ में 24 साल पीछे था, क्योंकि भारत ने अपना पहला एटमी तजर्बा 1974 में कर लिया था। पाकिस्तान इस नाजुक मौके पर किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। कॉकपिट में घुसने वाले शख्स ने पिस्तौल निकालकर पायलट को धमकाया कि जहाज हाईजैक हो चुका है। इसके 2 साथी केबिन में मौजूद थे। जब उन्होंने देखा पायलट काबू में आ चुका है तो वो भी अपनी नशिस्तों से उठे और तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर किसी ने चालाकी दिखाई तो जहाज को हम बम से उड़ा देंगे, क्योंकि इनमें से एक शख्स के जिस्म पर बम बंधा हुआ था। पायलट ने ऐलान करके तस्दीक भी कर दी कि तैयारा हाईजैक हो चुका है। अमले में पायलट कैप्टन उज़ैर खान, फर्स्ट ऑफिसर मोहम्मद फैसल, एयर होस्टेस खालदा अफरीदी और अस्मा ईरानी के साथ साथ एक ग्राउंड इंजीनियर सजाद चौधरी भी मौजूद था। तीनों हाईजैकर्स बज़ाहिर पढ़े लिखे नहीं लग रहे थे। उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई थी। चूंकि वो तुर्बत से सवार हुए थे तो इसलिए इम्कान ये भी था कि इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। लेकिन सवाल ये है कि इनकी डिमांड क्या थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ब्रिटिश इंडिया के ज़माने से ही कुछ कबाइल एक अलहदा मुल्क चाहते थे। 1947 में पाकिस्तान और भारत के क़याम के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया गया था, जिसे कुछ कबाइल आज भी तस्लीम करने से इनकारी थे। वो समझते थे कि हुकूमत बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल कर रही है। पाकिस्तान का पहला एटमी तजर्बा भी इसी बलूचिस्तान के चागी ज़िला में होना था, जिस पर मकामी आबादी को खदशा था कि इस तजर्बे के भयानक नताइज होंगे। इसी पस मंज़र में हाई जैकिंग का ये वाकया पेश आया। ये एक सियासी पैगाम था जो दुनिया को सुनाने के लिए उन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले ये कदम उठाया। कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर ने कैप्टन उज़ैर से मुतालबा किया कि जहाज को कराची की बजाय बराह रास्त भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली ले जाया जाए। उनकी सोच ये थी कि चूंकि पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ हैं
तो शायद भारत उनके लिए नरम गोशा रखेगा, जैसा कि 1993 में एक सिख ड्राइवर ने इंडियन एयरलाइन की परवाज को हाईजैक करके लाहौर ले जाने की कोशिश की थी और बाद में अमृतसर में उतरकर मीडिया से खिताब के बाद खुद को सरेंडर कर दिया था। फ्लाइट 544 के कैप्टन ने हथियार के जोर पर त्यारे का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया और ऐलान कर दिया कि हम नई दिल्ली लैंड करेंगे, लेकिन हाईजैकर्स को मालूम नहीं था कि पायलट ने खामोशी से ट्रांसपोंडर पर हाईजैक सिग्नल ऑन कर दिया है, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इतला मिल चुकी थी। पायलट ने कहा, ये छोटा F-27 त्यारा है जिसमें इतना ईंधन नहीं कि वो नई दिल्ली तक जा सके, इसलिए त्यारे को कहीं और रीफ्यूलिंग के लिए उतारना पड़ेगा। उन्होंने मशवरा दिया कि हम भारत के भुज एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जो कि कराची से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। हाईजैकर्स राजी हो गए, लेकिन कैप्टन उजैर ने दरअसल भुज नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट से राब्ता किया। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पहले से अलर्ट थे और हैदराबाद एयरपोर्ट को भी हिदायत मिल चुकी थी। चुनाचे वहां की इंतजामिया ने खुद को भुज एयरपोर्ट जाहिर करके लैंडिंग की इजाजत दे दी। अब रात हो चुकी थी और हैदराबाद शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। एयरपोर्ट से पाकिस्तान का नाम मिटा दिया गया, साइन बोर्ड हटा दिए गए, लाइट्स बंद कर दी गई और यहां तक के पाकिस्तान का झंडा हटाकर भारत का तिरंगा लहरा दिया गया था। पूरे शहर को अंधेरे में डाल दिया गया ताकि कोई निशानी पहचानी ना जा सके। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां भी लाइट्स बंद करके खामोशी से खड़ी हुई थीं। किसी को भी अगले कदम का इल्म नहीं था। रात गए। फ्लाइट 544 ने हैदराबाद में बिल आखिर लैंडिंग मुकम्मल कर ली। इंतजामिया ने खिड़कियों से देखा कि एक हाईजैकर कॉकपिट में, दूसरा मरकजी दरवाजे पर और तीसरा केबिन में चहलकदमी कर रहा है। तकरीबन 1 घंटा खामोशी रही। फिर रात 11:30 पर दरवाजा खुला और अंदर से ग्राउंड इंजीनियर सजाद चौधरी बाहर आए। उसे खाना और पानी लाने के लिए भेजा गया था और साथ ही एक खास पैगाम भी कि पुलिस को जाकर देना है। खौफजदा इंजीनियर ने हाईजैकर्स की डिमांड पुलिस के सामने रख दी। वो समझ रहे थे कि वो भारत के भुज एयरपोर्ट पर हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी मुलाकात भारत में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से करवाई जाए। उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि बलूचिस्तान में एटमी तजर्बा ना किया जाए, तब तक वक्त गुजारना है। पुलिस वालों ने खुद को भारतीय जाहिर किया। एसएसपी अख्तर गुरचानी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा। एएसपी उस्मान अनवर रामचंद्र बने और डिप्टी कमिश्नर सुहेल शाह ने खुद को गोपी चंद जाहिर किया। उन्होंने सादा कपड़ों में तैयारे के करीब जाकर हाईजैकर्स को खाना भी दिया और दोस्ताना अंदाज भी अपनाया। अख्तर गुरचानी चूंकि बलोची थे, बलोची जबान जानते थे, इसलिए वो हाईजैकर्स की गुफ्तगू भी समझ रहे थे, लेकिन शक जाहिर नहीं होने दिया। कई घंटे गुजर गए लेकिन कमांडोज नहीं पहुंचे। सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। आखिर में तीनों अफसरान ने यह फैसला किया कि हम खुद एक्शन लेते हैं। एक मौके पर तीनों ने मिलकर हाईजैकर्स पर हमला करके उन्हें काबू में कर लिया और उनके हथियार छीन लिए। बाद में यह भी पता चला कि उनके पास कोई भी बम मौजूद नहीं था। तीनों हाईजैकर्स के असल नाम शाह सवार बलोच, साबिर बलोच और साबिर रिंद थे। उन्होंने त्यारे में जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के नाम इस्तेमाल किए थे। इस पूरे वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत इसी तैयारे में कराची रवाना कर दिया गया था। अल्लाह हाफ़िज़।